धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने इस देश की बहुत गंभीर समस्या पे मुझे बोलने का मौका दिया। दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरे भारत में समस्त बेटियां, मैं भी पिता हूं, मेरी भी बेटी है, उनमें एक बल आया, एक शक्ति आई महोदय जी, और वो शक्ति ऐसे कि अब वो निकलने लगी और बताने लगी कि मेरे साथ क्या घटित हुआ, अपनी पीड़ा बयां करने लगी समस्त भारत के सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। एक बेटियों को बल मिला हमारी सरकार में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। हमारे देश में दुर्गा, गौ माता, देवियों की तरह, देवी देवताओं की तरह बेटियों को पूजा जाता है, हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आया, समस्त देश के चैनल में न्यूज़ चल रही है, एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मैं एक्स्ट्रा चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग छोटे छोटे शहरों से जाते हैं, मुंबई शहर एक बहुत बड़ा सपने पूरे होते हैं। वहाँ कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है, क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है, 135 करोड़ का। और वो सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहाँ पहुँचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते हैं, उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? लेट्स एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे यह करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं और यही दुख है क्योंकि मैं एक पिता भी हूं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं कर रहे। हम सब इंडस्ट्री बोल रहे हैं। आप गौर करिए, हमने कहा सब इंडस्ट्री। जहां भी कोई शोषण करेगा, जहां भी कोई कहेगा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हम कह क्या रहे हैं? कहीं पे भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में, कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो। और खासकर मोदी जी की सरकार में यह कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। धन्यवाद महोदय। देखिए, अगर आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है, एनसीडब्ल्यू ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम लोग नारी कोई रक्षा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है हमारी सरकार और इसको बढ़ावा दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके हर चीज़। तो उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, वो सारे दरवाजे खुले रहते हैं। जी सर, उन्होंने आज बोला कि अनुराग कश्यप ने उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाया। वो वहाँ काम के लिए गई थी, काम मांगने कोई जाता है तो क्या इस तरह से उनके साथ सलूक किया जाता है? बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी ड्रग्स को लेके वैसे ही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में चल रही है। अब एक नया मुद्दा जो आ गया है, क्या किस तरफ जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री? नहीं, मुद्दा बात वो नहीं कि मुद्दा नया आ रहा है। बात है कि
सारी गंदगियों की सफाई 2014 से एक स्वच्छता अभियान है और उसमें गंदगियां विचारधाराओं की हो, अंदरूनी हो, शारीरिक हो, पड़ोसी मुल्कों की हो। हमारे प्रधानमंत्री जी उन सब चीज़ों के खिलाफ हैं, वो गंदगी के खिलाफ हैं किसी भी प्रकार की। हमारी सरकार गंदगी के खिलाफ है और हम क्या समाज क्या देना चाह रहे हैं, हम कैसा भारत देना चाह रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाह रहे हैं, हम अपने युवा वर्गों को क्या देना चाह रहे हैं। एक कंफर्टेबल माहौल जिसके लिए देश जाना, इस देश की छवि बिगाड़ना नहीं, इस देश की छवि सिनेमा के माध्यम से भी आप बिगाड़ नहीं सकते हैं, ख़राब नहीं कर सकते हैं और आप अपने पर्सनल आचरण से भी आपको नहीं करना चाहिए, किसी को भी अधिकार नहीं है और उस पर डेफिनेटली सख्त कार्रवाई हो, उसकी जांच हो। सर, कल यूपी के नोएडा में जो है फिल्म सिटी को बनाने का डिसीजन लिया है योगी सरकार ने, कैसे देखते हैं आप? एक तरह से मेकशिफ्ट होगा, जो अब नोएडा है, यूपी जो है, वहाँ पे एक तरह से फिल्म जगत के लोग आया करेंगे शूटिंग समय। इससे ज़्यादा रामराज इसको हम कहेंगे, खुशी की बात क्या हो सकती है कि हिंदी फिल्म, हिंदी हार्टलैंड, हिंदी इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड इसको एक नाम दिया गया जिसको मैं मानता नहीं, हॉलीवुड बॉलीवुड ये नहीं, हिंदी सिनेमा, हिंदी इंडस्ट्री, भारत हिंदी बोलता है, ये हिंदी फिल्में देखता है, तो हिंदी हार्टलैंड पे रोजगार मिलता है लाखों लोगों को। इससे ज़्यादा खुशी तो मैं साधुवाद देता हूँ अपने पूज्य योगी महाराज जी को कि उन्होंने इसको सोचा तुरंत। हमारी पीड़ा को, जो सारे वो बच्चे जो युवा वर्ग हैं, जो रवि किशन, अनगिनत रवि किशन जो आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उनकी पीड़ा को समझते हुए, उनके दर्द को समझते हुए, जो स्वाभिमान से अपने अभिमान के साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए उन्हीं की मिट्टी के पास, उन्हीं की धरती पर एक फिल्म सिटी होगी जहां पर इतना भव्य फिल्म सिटी होगी कि पूरा विश्व भी देखेगा कि इंडिया में एक फिल्म सिटी है और भारत भी इस पे गर्व करेगा और हिंदी सिनेमा जगत के लोग भी गर्व करेंगे और हर भाषा के लोग आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग इतना उपलब्ध करवा देंगे वहाँ पे कि आप गेट खोलेंगे, आप अंदर जाएं, पूरी फिल्म ख़त्म करें और पूरी फिल्म ख़त्म करके आप वापस आ जाएं। ऐसी सारी सुविधाएं हम लोगों ने सोची है और मैं योगी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सही वक्त पर यह कदम उठाया। तीनों बिलों का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस सरकार, मेरे समझ में नहीं आता। ये बिल क्यों कांग्रेस सरकार हमेशा से 70 सालों से किसान विरोधी रही है, अचानक ये किसानों के बारे में सोच रही, इतना इन्होंने दुर्गति की थी कांग्रेस सरकार में किसानों की हुई है। और आज अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस कि वो सारी बातों को, उनके सारे शोषण को खत्म करने के लिए एक ऐसा बिल लाते हैं कि एक बाजार, एक बाजार में डायरेक्ट हमारा किसान आता है। देखिए, मैंने आज को ट्वीट भी किया कि एक देश एक बाजार ही किसानों के हित में है। अभी हमारा सवेरे ट्वीट भी था। कारण ये थे कि बिचौलिया जो मिडिल मैन है, जो बीच से कमीशन खा लेते थे, वो खत्म हो जाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? किसानों को डायरेक्ट उनकी कीमत मिलेगी, डायरेक्ट उनका पैसा मिलेगा, कोई मिडिल मैन, कोई लाइजनर कोई नहीं होगा, कोई बीच में हमारे किसानों का शोषण नहीं करेगा। एक विंडो पे ही एक बाजार होगा और वहां पे डायरेक्ट हमारे किसान भाई डील करेंगे, डायरेक्ट सौदा होगा, जो बाजार की कीमत होगी, जो सरकार ने तय की है, वो पैसा मेरे किसान भाई, मैं किसान का बेटा हूं, वो सीधे किसान के हाथ में आएगा। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? ये घुमा फिरा के इसका विरोध करके ये बहुत गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये सरकार, मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी जी की सरकार में सिर्फ गरीबों का ही हित सोचा गया पहले, तो किसान भाई भी उसी में आते हैं और ये बहुत बढ़िया बिल है जिससे कमीशन हट जाएगा, डायरेक्ट हमारे किसान भाई को उसकी कीमत मिलेगी, उसके फसल की कीमत जाएगा डायरेक्ट वो विंडो से, वन विंडो से ही विल टेक इट। कोई मिडिल मैन नहीं, कोई लाइजनर नहीं, किसी को दलाली नहीं मिलेगी।